कौन हरवाया है बीजीटी? कोच या सोच, या वो बैट्समैन, या वो सो कॉल्ड विराट कोहली, रोहित शर्मा? किसने हराया? सवाल उठने चाहिए भाई। विराट कोहली पे भी उठने चाहिए, रोहित शर्मा पे भी उठने चाहिए। 2019 से लेकर अभी तक विराट कोहली का एवरेज 30 से कम है। भाई ने कितने डोमेस्टिक मैचेस खेले? एक भी नहीं खेले। भाई कैसे आउट हो रहा है? सेम मैनर में आउट हो रहा है। भाई जब आप अगर एक तरीके से लगातार आउट हो रहे हो और 5 साल से आउट ऑफ फॉर्म हो, एक आध दो 3 सेंचुरी आती है तो वो मैटर नहीं करती भाई। इसका मतलब आपका क्रिकेट ओवर हो चुका है, जबरदस्ती आप बस खेले ही जा रहे हो। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट टेक्निक, रेजिलियंस, पेशेंस, टेम्परामेंट। अगर वो चीज नहीं है तो भाई आपको सीधी सी बात नहीं खेलनी चाहिए। बुमराह 32 विकेट लेकर अकेले आपको जिंदा रखता है इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है, हम जब 3 मैचों की टेस्ट सीरीज हम न्यूजीलैंड से हारे, हमने मान लिया कि चलो यार हार जाते हैं, हो जाता है। लेकिन जब बीजीटी में 5 मैचों की सीरीज में आ रहे थे और हमें वहां 3 मैचेस जीतने थे ना, डीप इनसाइड हमें ये चीज पता था कि ऑस्ट्रेलिया से हम 3 मैचेस आसानी से जीत नहीं पाएंगे। तो विश्वास, थोड़ी सी आशा थी लेकिन विश्वास नहीं था। और जब विश्वास नहीं होता है ना तो फिर सारी चीजें बिल्कुल दफन सी हो जाती हैं। पहला मैच आया मजबूरी में, शुभमन गिल भी थोड़ा सा इंजर्ड थे या जो भी था, केएल राहुल ने उनके साथ ओपनिंग की। पहले इनिंग में दोनों से रन नहीं बने, सेकेंड इनिंग में रन बन गए। तो क्या कह दिया गया? भाई केएल राहुल ओपनिंग करना चाहिए, क्या वो है, वो कहते नहीं कि शुरू मजबूरी में करे थे, मजा आ रहा है। रोहित शर्मा सेकेंड टेस्ट में आते हैं और भाई साहब क्या करते हैं? नीचे खेलते हैं। भाई कितना भी बेकार खेलता है, 31 रन से ज्यादा तुम ओपनिंग में बना लेते। साफ साफ फंडा है कि आपका जो बैटिंग कॉम्बिनेशन चला रहा है वही रखो। ये नहीं कि एक मैच पहले कोई आकर अच्छा कर दिया तो उसको ओपनर बना दिया। भाई आप क्या करोगे? आप ओपन करते तब नीचे खेलना स्टार्ट कर दो क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं। भाई ये मेरी समझ से बाहर, इतने दिन से मैं भी क्रिकेट देख रहा हूं, हो सकता है वहां जो मैनेजमेंट में बैठे उनको ज्यादा पता हो, बहुत अच्छी सोचो। पिंक बॉल टेस्ट किस लिए खेलते हैं हम? भाई नहीं पता। अगर आपको पता है कि पिंक बॉल टेस्ट हमें खेलना है तो हम घर में क्यों नहीं खेलते? डोमेस्टिक में एकाध मैचेस ऐसे क्यों नहीं होते? नहीं पता। और इसका आंसर शायद पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हम जानना चाहते ही नहीं है। एडिलेड टेस्ट हार गए, उसको तो छोड़ ही दो, तो हम मान के चलते कि हम हार ही जाते हैं। ब्रिस्बेन में आते, गैबा में आते, पिछली बार गैबा का घमंड तोड़ के आए थे। इस बार उम्मीद थी वहां से फिर कुछ चीजें अच्छी होंगी, चीजें फिर हमारे हाथ से निकल रही थी। वो तो शुक्र मना इंद्रदेव का और वरुण देव का और आकाशदीप और बुमराह का कि हमें फिर से वो उन्होंने बॉलिंग से तो बचा ही बचा, बैटिंग से भी बचा लिया, फॉलो ऑन बचाए, इवन जीत की उम्मीद भी थोड़ी सी दे दी थी। उसके बाद कहते हैं कि भारत अगर कहीं पर 1-1 से जाए और 2 टेस्ट मैच बचे रहे ऑस्ट्रेलिया में तो हम हमेशा चाहेंगे वो 2 टेस्ट मैच मेलबोर्न और सिडनी में बचे हो। हम बहुत खुश थे कि यहां हम करिश्मा करेंगे। हम मेलबोर्न आते, बैटिंग का वही बंटाधार जारी रहा, हम उतने ही गंदे तरीके से खेलते रहे। विराट कोहली, रोहित शर्मा का सेम पैशन में आउट होना, सेम तरीके से आउट होना, बुमराह, सिराज अपना सब कुछ देते रहे। बैटिंग कॉम्बिनेशन क्या है समझ में आया ही नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैच को वहां पे भी बचाने की कोशिश की, सेकंड इनिंग कोलैप्स। हम वो केवल हम पता है अपनी बेवकूफी से हार गए। वो मैच हम कम से कम ड्रॉ कर सकते थे, यहां आकर डिसाइडर खेल सकते थे, वो मैच ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन नहीं। हमारा तो नेचुरल गेम है, हमें तो अपने तरीकों से गेम खेलना है। टेस्ट क्या है भाई? टेक्निक, पेशेंस। हर बॉल पे आपका नाम, किसी भी बॉल पर आपका नाम लिखा जा सकता है, ये बात सही है, लेकिन भाई आपके पास डिफेंस नाम की चीज होनी चाहिए, बॉल लीव करने नाम की चीज होनी चाहिए, जो कि हमारे प्लेयरों के पास सच में पूछिए तो नहीं था। और लास्ट टेस्ट में आते हैं, कप्तान साहब अपने आप को ऑप्ट आउट नहीं, स्टूड आउट कर लेते हैं। उसका रीजन क्या हुआ? हमारे सामने रहा, 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। हाँ, एक बात बता देना चाहता हूं कि हम रोते नहीं कि एक दिन में 15 विकेट गिर जाए तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वालों की तरह रोना स्टार्ट कर दें कि अरे डॉक्टर्ड पिचेस हैं, कितनी बेकार पिचेस हैं, एक दिन में 15-15 विकेट गिर रहे हैं। अब कोई नहीं बोलेगा जब यहां सिडनी में ऐसा हुआ। लेकिन बात यही है कि हमारे बैट्समैन चले नहीं, हमारे बैट्समैन के पास ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का कोई जवाब नहीं था, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग नहीं हुई। और ये सवाल कोच और बैटिंग कोच से पूछे जाने चाहिए कि भाई आपके पास क्या प्लान थे, आपके पास क्या टेक्निक थी। बैट्समैन से रन नहीं बने हैं, कोई बहुत ज्यादा खास अच्छी बॉलिंग उन्होंने नहीं की, जैसी भी की ठीक ही ठाक की है, हमारे बुमराह से अच्छी नहीं की है, लेकिन फिर भी
क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं, अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं है, नाम पे हम खेलते रहेंगे। बुरा लगता है यार सरफराज के लिए, देवव्रत पड्डीकल के लिए, ध्रुव जुरैल के लिए। उन्होंने खराब क्या किया है भाई, टीम में जगह नहीं बन रही है।